अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ बसरक शेयर कर रही हूँ कैसे बनाते हैं। अक्सर इसको ईद के मौके पर या किसी मुबारकबादी पे लिया जाता है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पहले खाली बाउल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1 बाउल। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी घी टेबल स्पून 2। हमें इसको घी से ही नीट करना है। दूसरा मैंने डाला है। हम इसको घी से ही नीट करेंगे पहले अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। ये देखिए ऐसा होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर लिया है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे जितना इसमें एडजस्ट हो जाएगा। हमें ज़्यादा डो सॉफ्ट नहीं बनाना है, इसको हम हार्ड ही रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे डो रेडी हो गया है। मैं इसको रखूँगी अब ढककर, आधा घंटे इस पर रेस्ट पे रखेंगे इसको। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे के बाद मैं इसको देखूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा लूँगी हाथ में। ये देखिए पहले मैं इसको हाथ से ही शेप दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है वुड पेसल। मैं इसी से इसको शेप दूँगी। हमें डूम शेप इसको देनी है। ये देखिए मैं इसको आराम से यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है यही। अब देख सकते हैं। अब इसको मैं बाहर निकालेंगे हम आराम से। अब हाथ की मदद से हम इसको, इसके जो साइड्स हैं इसको भी हम प्रेस करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे रेडी है। अब मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगी। पहले ऐसे लेंगे, राउंड शेप इसको देंगे। उसके बाद वुड पेसल की मदद से अच्छी तरह से हम इसको शेप देंगे। हमें इसको डूम शेप देनी है। ये देखिए आराम से इसको प्रेस करना। अब हम इनको निकालेंगे बाहर। अब इसके एजेस को भी हम ऐसे ही प्रेस करेंगे। हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है इसको। अगर पतला बन जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये भी रेडी है। इसी तरह से हम सारे रेडी रखेंगे। उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तेल। तेल गरम हो गया है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी एक। आपको मैं दिखा रही हूँ। मैं पहले चम्मच पे ही रखा है इसको ताकि ये टूट ना जाए, इसलिए। उसके बाद इसको मैं उल्टा कर रही हूँ। उसको फ्राई करेंगे हम। इसको मैं अंदर से भी तेल ऐड करूँगी। अब मैं इन तीनों को अच्छे से फ्राई करूँगी। इसमें अंदर से तेल डालूँगी, वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से पक जाएंगे। इसलिए इनको हम अंदर से भी तेल डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड से फ्राई हो गए। अब उसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे हम। अच्छे से हमें इनको फ्राई करना है। यहाँ पे आप रेडी हो गए। इनको मैं निकालूंगी बाहर। इसको बाद हमें इनको ठंडा रखना है। यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन। इसमें मैं डालूंगी चीनी 2 कप। इसी कप से मैं मेजर करूँगी। मैं इसमें पानी डालूंगी 1.5 कप। इसको अब हम कुक करेंगे चीनी को, जब तक पूरी तरह से ये गाढ़ी ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो। हम इसको चेक करेंगे। इसकी तार आई। ये देखिए इसकी तार भी निकल आए है। इसका मतलब है कि शुगर सिरप रेडी है। अब इसको हम बंद करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको मैंने डीप किया है इसी में, शुगर सिरप में ही।
अब इनको निकालूंगी बाहर। यहाँ पे मैंने इनको प्लेट पे रखा है। अब हम इसमें फिर से ऐड करेंगे शुगर सिरप। इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। आपके मनपसंद जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होंगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमें इसमें फिर से ऐड करूँगी शुगर सिरप। जब मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें डालूँगी उसके बाद फिर से इसमें डालेंगे हम शुगर सिरप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।